सैलरी आती है और उसी दिन गायब हो जाती है। क्रेडिट कार्ड के बिल आते ही धड़कन बढ़ जाता है और ईएमआई का मैसेज देखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेट पे मुक्का मार दिया हो। अगर ये फीलिंग आपके साथ भी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कोई भी नॉर्मल इंसान डेब्ट फ्री बन सकता है। मैं सच बता रहा हूँ, डेब्ट लेना गलत नहीं होता, लेकिन डेब्ट को कंट्रोल करना हर किसी को नहीं आता है। क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन, बाइक लोन, हाउस लोन, स्टूडेंट लोन, सारे लोन लेना आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है उस लोन को रिपेमेंट करना, मतलब उस लोन को चुकाना। लेकिन अगर एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाए तो कोई भी इंसान अपना कर्ज आसान तरीके से चुका सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा 4 बहुत ही अच्छे पावरफुल स्ट्रेटेजी जिससे आप कर्ज मुक्त हो सकते हो। स्टेप 1, आप अपने डेब्ट को समझो कि आपने एक्चुअली कितना कर्ज लिया है। जैसे क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, बाइक या कार ईएमआई। ये लोन के सामने ना आप ये 3 चीज जरूर लिखो। पहला क्या है, टोटल अमाउंट कितना लिया आपने। दूसरा क्या है, किस इंटरेस्ट रेट पे लिया आपने। तीसरा क्या है, मिनिमम मंथली पेमेंट। ये चीज आप अपने सारे लोन्स के सामने लिखो और इसको कहते हैं डेब्ट मैपिंग। 90% लोग यही चीज नहीं करते हैं, इसलिए उनका कर्ज पीछा नहीं छोड़ता है। स्टेप 2 क्या है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पता लगाओ, या फिर बोल सकते हो आपकी जो मंथली कैश फ्लो कितनी है, आपके जेब में हर महीने कितने पैसे आते हैं और आपकी जेब से हर महीने कितने पैसे निकलते हैं। ये चीज का पता होना आपको बहुत ही जरूरी है। और कितना पैसा बचता है ये भी जानना उतना ही जरूरी है जितना निकलना और जितना आना जरूरी है। देखो, लोन्स तभी आपके खत्म होंगे जब आपकी इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंस कम होगी, मतलब कि आय ज्यादा होगी और कर्ज कम होगा, तभी सेविंग्स आपका ज्यादा होगा। सेविंग्स ज्यादा होगा तो आप हर लोन्स को आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर सेविंग्स नहीं होगा तो आप कोई भी लोन्स को आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तीसरा क्या है, डेब्ट रिपेमेंट के 2 सबसे पावरफुल तरीके हैं। पहला मेथड 1 क्या है, स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मेथड में क्या होता है ना कि आप सबसे पहले छोटे छोटे कर्ज को चुकाओगे, चाहे उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो या कम हो। अब पूछो क्यों? क्योंकि सबसे छोटा जो कर्ज है आपका वो सबसे जल्दी खत्म होगा। इससे आपको अपने अंदर हिम्मत आएगी कि मैं अपने अर्ज और सारे कर्ज को खत्म कर सकता हूँ, तो मोटिवेशन मिलेगी आप, और इससे आपकी स्पीड बढ़ती है और हर कर्ज खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब बोलो कैसे करना है, तो सबसे पहले मिनिमम पेमेंट सब लोन्स को दो। दूसरा जो एक्स्ट्रा मनी आता है वो सबसे छोटे लोन में डाल दो आप, और वो खत्म होते ही फिर दूसरे छोटे लोन में लग जाओ आप। चलो आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसके पास 4 लोन्स थे। 40,000 क्रेडिट कार्ड का, 15,000 फ्रेंड लोन था, 9,000 पर्सनल लोन था, 7,000 ईएमआई थी उसकी मोबाइल की। तो उसने ना स्नोबॉल मेथड यूज करा। सबसे पहले उसने 7,000 वाले लोन्स को क्लियर करा, देन अपने पर्सनल लोन्स को क्लियर करा, देन फ्रेंड्स लोन को, देन क्रेडिट कार्ड पे गया वो। हाँ, तो टाइम टेकिंग है बट स्ट्रेस फ्री है। और उसको रिजल्ट यही मिला कि उसका जो दिमाग का स्ट्रेस था, वो जो तनाव में रहता था, वो उससे आजाद हो गया और अब खुश भी है वो। मेथड 2 क्या है, एवलांचे मेथड। इस मेथड से आप अगर जाओगे ना तो इस मेथड में क्या होता है ना कि आप सबसे पहले उस लोन को चुकाते हो जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो। तो इससे आपको फायदा यही होगा कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, मतलब कुल ब्याज है, वो आपको कम लगेगा। और इसको कैसे यूज करना है, तो उसी तरह मिनिमम पेमेंट सारे लोन्स को दो। जितना भी आप एक्स्ट्रा मनी कमाते हो उसको हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स में डाल दो। मान लो कि सपोज दैट क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है एट 36%, ठीक है, पर्सनल लोन एट 40% इंटरेस्ट, स्टूडेंट लोन एट 8%। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाओगे, फिर पर्सनल लोन का, फिर स्टूडेंट लोन का। अब आप बोलोगे कि सर मिनिमम पेमेंट होता क्या है, मिनिमम पेमेंट आप हर बार बोल रहे हो। तो देखो मिनिमम पेमेंट क्या होता है। सपोज दैट आपका क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 10,000 है, तो आपको बैंक बोल सकता है कि मिनिमम पेमेंट 500 या 1,000 रुपए करना है। अगर आप 500 या 1,000 बिल आता है तो कर दोगे तो आपका तो बिल पेड माना जाएगा। इस केस में आपको लेट फी नहीं लगे और आपका अकाउंट सेफ रहेगा, बट और जो रेस्ट अमाउंट है उस पर आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा। स्टेप 4, आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। अगर आप जल्दी मोटिवेटेड होना चाहते हो या जल्दी आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो आप स्नोबॉल मेथड यूज करो, और ज्यादा इंटरेस्ट बचाना चाहते हो तो आप एवलांचे मेथड यूज करो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो स्नोबॉल से स्टार्ट करो, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एवलांचे पे स्विच कर जाओ। स्टेप 5, ये बोनस टिप्स बताता हूँ। टिप 1, सबसे पहले अपनी ईएमआई कम करो। बैंक वाले को कॉल करके बोलो कि मुझे अपनी ईएमआई कम करनी है, टेन्यूर बढ़ानी है। अगर आपका पेमेंट रेगुलर है, बैंक वाले आपके बात को रखते हुए आपका ईएमआई कम कर देंगे या टेन्यूर बढ़ा देंगे। टिप 2, क्रेडिट कार्ड बिल साइकिल समझो। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और आप सही दिन कुछ भी खरीदते हो उस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको पूरे 45 दिन फ्री क्रेडिट मिलेगा। इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। टिप 3, एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करो। 3 से 4 महीने आप स्मॉल साइड वर्क करो, जैसे फ्रीलांसिंग कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, वीकेंड जॉब कर लो। जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे ना उसको आप सिर्फ लोन में डालना। आप यही दिमाग में रखना कि कितना जल्दी मैं अपना लोन्स क्लियर
करूँ। टिप 4, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा कट डाउन करो। मान चलो आप पूरा हाईफाई लाइफ स्टाइल जी रहे हो तो थोड़ा सा कट डाउन कर लो, उससे आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है, बट आप स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री एंड मोटिवेटेड रहोगे। आप थोड़े दिन के लिए बाहर का खाना कम कर दो, ऑनलाइन शॉपिंग कम कर दो, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दो। पता भी नहीं चलता क्या क्या ले चुके हम लोग, बट बहुत कुछ ले चुके हो। टिप 5, इमरजेंसी फंड बनाओ। एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाओ 8 से 10 हजार का, जब आपको अचानक कोई दिक्कत आए तो आपको क्रेडिट कार्ड ना निकालना पड़े। देखो, लोन खत्म होने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने पैसों पर कंट्रोल होना। क्विक समरी यही है कि सबसे पहले डेब्ट लिस्ट बनाओ, दूसरा कैश फ्लो समझो अपना, तीसरा स्नोबॉल या एवलांचे मेथड आप चुन सकते हो अपने हिसाब से, चौथा एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करो और अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करो, पांचवा फोकस रहो। बस यही चीज करना है आपको, और यही करोगे ना तो आप सीरियसली बता रहा हूँ डेब्ट फ्री जरूर हो जाओगे। देखो, कर्ज खराब नहीं होता, लेकिन कर्ज का मैनेजमेंट खराब होना आपको फाइनेंशियली जरूर खराब कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।